Hello everyone, welcome back with the new video of class 10th chapter 6 triangles। कल की वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर, सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था और सबसे मेन बात कि हमने थेल्स थ्योरम को भी पढ़ा था जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते थेल्स थ्योरम को। थेल्स थ्योरम क्या कहते थे कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम लाइन खींचे और वो लाइन बाकी दो साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाए, तो जिन दो साइड को वो इंटरसेक्ट करके जा रही है लाइन, वो दो साइडें सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं। जैसे कि इस फिगर में देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है, आप बी सी के पैरेलल डी ई को खींच दो। अब ये जो पैरेलल लाइन खींची है वो ए बी और ए सी को दो डिफरेंट पॉइंट किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, डी पे और ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो डी ई है जिसने इन दो साइड को इंटरसेक्ट किया, वो कैसे इंटरसेक्ट किया, वो कह रहा है सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। दैट मीन्स कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो इसको हम बोलते थे थेल्स थ्योरम। एनसीईआरटी बुक में थ्योरम नंबर 6.1 है ये, और इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म बीपीटी बोल लेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स, थेल्स थ्योरम, या फिर एनसीईआरटी बुक में क्या है, थ्योरम नंबर 6.1। थ्योरम नंबर 6.1 या थेल्स थ्योरम स्टेटमेंट क्या बनी कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन खींचे, वो बाकी दो साइड को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाए, तो जिन दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करके जाएंगे वो पॉइंट उन दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये थी थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बिहाफ पे अब हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है, ये जो एग्जांपल 1 है ये थेल्स थ्योरम की एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं कि थेल्स थ्योरम के रिजल्ट से आगे हमने एक नया रिजल्ट निकाला है। इसमें क्या दिया गया कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई, वो कह रहा है कि कोई लाइन अगर किसी ट्रायंगल ए बी सी, किसी ट्रायंगल ए बी सी की जो दो साइड हैं ए बी और ए सी, उसको इंटरसेक्ट करे कहां पर, डी और ई पर इंटरसेक्ट किए। ये ट्रायंगल दे दी, ट्रायंगल ए बी सी, एक लाइन खींची, वो लाइन ने ए बी को कहां इंटरसेक्ट किया, डी पर, और ए सी को कहां इंटरसेक्ट किया, ई पर इंटरसेक्ट किया। तो उसने क्या कह रहा है, एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, और जो लाइन खींची है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। एग्जाम्पल फर्स्ट की स्टेटमेंट देखो क्या बनी। उसने कहा कि एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक लाइन है, वो ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए सी को ई पर इंटरसेक्ट कर रही है, और वो जो लाइन है जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू बी सी है। तो हमने क्या दिखाना है, ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। इसका सॉल्यूशन देखो, इसके सॉल्यूशन में देखो, गिवन ए ट्रायंगल, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखी है। अब यहां पे डी ई किसके पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी दी हुई है, इस ए बी सी में ए बी को किस पॉइंट पे काटा गया है, डी पर, और ए सी को किस पॉइंट पे काटा गया है, ई पर। और क्या दिया हुआ है कि जो पैरेलल है किसके है, वो जो डी और ई से जो मिलाने से जो लाइन बनेगी वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अब देखो गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी और डी ई किसके पैरेलल है, इसी के। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी या फिर हम कह सकते हैं थेल्स थ्योरम, तो उससे हम क्या कह सकते हैं, जब ये डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ए डी बाय डी बी, यहां से क्या आ जाएगा, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय क्या आ जाएगा, ई सी आ जाएगा। ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ये क्वेश्चन 1 बन गई। हमने कुछ नहीं किया, बस थेल्स थ्योरम लगाई या फिर ये कह सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई, क्योंकि डी ई पैरेलल था बी सी की। अब एक चीज देखो, अगर आपको कहीं ये दे दिया जाए ए बाय बी इज इक्वल टू 3/5, ए बाय बी इज इक्वल टू 3/5, हम रेसिप्रोकल ले लें, तो हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमने क्या लेना पड़ेगा, दोनों साइड रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। दैट मीन हम क्या कह सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल लेने के बाद b बाय ए क्या बन जाएगा, 5/3।
अगर a बाई बी इज इक्वल टू 3/5 है तो b बाई ए क्या बन जाएगा 5/3। ऐसा नहीं करना है कि लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल ले लो और राइट साइड को एज इट इज रखे रहें, नहीं, रेसिप्रोकल लेंगे तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा जब इक्वलिटी है। देखो जब इक्वलिटी होती है हम बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और बोथ साइड नॉन जीरो नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब इक्वेशन 1 आ गई है, कहां से आई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हम क्या ले देंगे, रेसिप्रोकल ले देंगे। जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, लेफ्ट साइड क्या थी, ए डी बाई डी बी थी, रेसिप्रोकल ले दूँ क्या, ऊपर क्या आ जाएगा डी बी, नीचे क्या आ जाएगा ए डी। अब रेसिप्रोकल हम राइट साइड का भी लेंगे, राइट साइड क्या है ए ई बाई ई सी, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा ई सी बाई ए ई, ई सी बाई ए सी, ये आ गया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे 1 को ऐड कर देंगे। देखो जब दोनों साइड 1 को ऐड करेंगे तो क्या है डी बी बाई ए डी, ये दे रखा है, यहाँ पर भी 1 ऐड कर दिया, राइट साइड में क्या है ई सी बाई ए ई, यहाँ पर भी क्या कर दिया 1 को, क्योंकि मैंने बताया जब दो इक्वलिटी दी होती है बोथ साइड हम किसी नंबर को ऐड कर सकते हैं, बोथ साइड नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड करना पड़ेगा। ये आ गया 1। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट में देखो डी बी बाई ए डी प्लस 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आया ए डी आया, एलसीएम ए डी आया तो ये ए डी यहाँ 1 की जगह जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा डी बी प्लस ए डी बन जाएगा राइट साइड। राइट साइड क्या है एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा ए ई, एलसीएम ए ई आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा ई सी तो था ही, ए ई के ऊपर क्या ई सी, और ये ए ई आ जाएगा प्लस का ए ई, ये बन गया। तो ऊपर बना डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी, डी से बी और ए से डी क्या बन गया, यहां से क्या बन जाएगा ये ऊपर ए बी आ जाएगा और नीचे क्या आ गया ए डी इज इक्वल टू, यहां देखो ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई और ई सी को ऐड करें तो क्या बन जाएगा ए सी, राइट साइड में ऊपर क्या आ गया ए सी और नीचे क्या आ जाएगा ए ई आ जाएगा। तो भी यहां से देखो यहां से क्या आया है ए बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई, लेकिन चाहिए क्या ए डी बाई ए बी चाहिए, ऊपर क्या आ गया ए बी बाई ए डी आ गया, ठीक है। राइट साइड में क्या चाहिए ए ई बाई ई चाहिए, लेकिन आ क्या गया ए सी बाई ए ई। तो हम क्या करेंगे इसी फॉर्म को लेने के लिए फिर से क्या ले देंगे टेकिंग अगेन रेसिप्रोकल, जो ये सेकंड आई ना इसको सेकंड नाम दे दो, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन सेकंड का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, यानी कि अब दो फॉर्म होगी मेरे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। दो फॉर्म क्या आ गई कि देखो पहली फॉर्म तो क्या आ गई कि जब डी ई पैरेलल है बी सी के तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और अब दूसरी फॉर्म क्या आ गई कि ए डी बाई ए बी, ये छोटी साइड है ना देखो दो ट्रायंगल ए डी ई, दूसरी ट्रायंगल क्या बनी ए बी सी, इस ए बी सी ट्रायंगल में एक छोटी ट्रायंगल है ए डी ई, तो यहां पे अब दूसरी फॉर्म क्या बनी ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम 6.2, इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं या फिर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जो थेल्स थ्योरम थी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी उसका एक कन्वर्स पार्ट है, थ्योरम नंबर 6.2। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, कि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दे, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो लाइन किसके पैरेलल होगी थर्ड साइड। देखो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती थी कि अगर लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हैं तो पहली दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी कि पैरेलल दे रखा है तो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसके कन्वर्स में क्या है कि वो जो लाइन है वो दो सेम रेशियो में डिवाइड करती, दिखाना क्या है वो थर्ड साइड के पैरेलल दिखानी है। इसका प्रूफ लेते हैं कि टेकिंग ए ट्रायंगल
टेकिंग ए ट्रायंगल ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी ले ली, एक ट्रायंगल ए बी सी ले ली, इन विच डी सी, जो डी ई है, डी ई डिवाइड द साइड ए बी एंड ए सी इन सेम रेशियो, दैट इज कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू क्या है, ए ई बाय ई सी। ये मैं लेके चल पड़ा, स्टेटमेंट में कही गई है बात कि अगर एक लाइन लें, वो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करें, दिखाना क्या है कि वो तीसरी साइड के पैरेलल है। मैंने एक ट्रायंगल ली ए बी सी, उसमें जो लाइन डी ई है ना, एक ट्रायंगल ए बी सी लेके डी ई जो साइड है ना, वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। रिक्वायर्ड टू प्रूव में क्या है, मुझे क्या दिखाना है कि इसने सेम रेशियो में तो डिवाइड करवा दिया, अब क्या दिखाना है कि वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, यानी कि डी ई को किसके पैरेलल दिखाना है, डी ई को पैरेलल दिखाना है किसके, बी सी के। मुझे क्या करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब ये मैं ये मान लेता हूं कि जो डी ई है वो पैरेलल नहीं है। लेट इफ पॉसिबल डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, कि डी ई मैंने क्या मान लिया, दिखाना था ना, जिसको प्रूव करना था कि डी ई को बी सी के पैरेलल दिखाना था, मैंने क्या मान लिया कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। जब डी ई बी सी के पैरेलल नहीं, तो मैं बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करता हूं। लेट अस ड्रा ए लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी। मैं क्या करूं, डी से एक लाइन ड्रा कर दी मैंने एफ, डी एफ। अब डी ई तो पैरेलल नहीं थी, मैंने क्या मान लिया कि लेट इट पॉसिबल कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के, डी ई तो पैरेलल नहीं थी, तो मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींची डी से ही, वो क्या लाइन खींच ली, डी एफ। लेट अस ड्रा ए लाइन पैरेलल डी एफ पैरेलल टू बी सी। अब डी एफ पैरेलल टू बी सी है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, देखो इसको इक्वेशन 1 ले लो, जो दिया हुआ आपको, जो सेम रेशियो में डिवाइड करवा रखे थे, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब डी एफ पैरेलल हो गया बी सी के, डी एफ पैरेलल बी सी के। अब थोड़ी देर के लिए ई को आप भूल जाओ, डी एफ पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कह लो या फिर थेल्स थ्योरम कह लो, उससे क्या हो जाएगा, ए डी बाय डी बी, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एफ बाय एफ सी हो जाएगा। क्यों, किसने कह दिया ये रिजल्ट कहां से आया, क्योंकि डी एफ बी सी के पैरेलल है, डी एफ बी सी के पैरेलल है, तो ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रिजल्ट आ गया। इसका इक्वेशन क्या ले लिया, सेकंड ले लिया। अब देखो इक्वेशन 1 आपके पास दी हुई थी, सेम रेशियो में डिवाइड करते, इक्वेशन सेकंड कहां से आई, थेल्स थ्योरम लगा के या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के आ गई। अब इक्वेशन 1 और सेकंड को देखो, इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डी बाय डी बी, इक्वेशन सेकंड की भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए डी बाय डी बी। दोनों इक्वेशन 1 और 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और जब दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो उनकी क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ए ई बाय ई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एफ बाय एफ सी। ए ई बाय ई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एफ बाय एफ सी। ये मिल जाएगा। इसको क्या नाम दे दो, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो। इक्वेशन 1 क्या थी, गिवन स्टेटमेंट में थी, सेम रेशियो थी। इक्वेशन सेकंड कैसे आई कि हमने ये मान लिया था कि डी ई तो पैरेलल नहीं है, तो हमने डी एफ को पैरेलल बना लिया। डी एफ जैसे ही पैरेलल हुई सॉरी भाई, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड आ गई। दोनों इक्वेशन कंपेयर किया, इक्वेशन 3 आ गई। यहां से हम क्या करेंगे, एडिंग वन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3।
इक्वेशन थर्ड की बोथ साइड हमने क्या करवा दिया, 1 को ऐड करवा दिया। जब 1 को ऐड करवाएंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए ई बाई ई सी प्लस का 1 इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस का 1। ये आ गया। अब क्या करो, सिंपल है, यहां पे आ जाओ भाई। अब ए ई बाई ई सी प्लस 1 एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ गया, ई सी आ गया। तो ऊपर क्या गया, ए ई, और ये ई सी यहाँ पे जाएगा प्लस के क्या आ जाएगा, ई सी इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, एफ सी, यहाँ पे एलसीएम एफ सी आ गया। तो ऊपर क्या गया, ए एफ प्लस का एफ सी, ए एफ और एफ सी, ए एफ प्लस का एफ सी। अब यहाँ देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए से ई पे आए और ई से किस पे ऐड कर दिया, ई सी। तो ये क्या बन गया, ऊपर क्या आ गया, ए सी, ऊपर आ गया ए सी बाय ई सी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो ए एफ प्लस एफ सी, ए से आप एफ पे गए, एफ से आप सी पे गए, ए एफ प्लस एफ सी, ये भी क्या बना, ए सी बना। तो ए सी बाय एफ सी, तो यानी कि क्या मिला आपको, ए सी बाय ई सी इज इक्वल टू ए सी बाय एफ सी। ठीक है, ए सी से ए सी कैंसल आउट हो गया। क्या मिला कि 1 बाय ई सी इज इक्वल टू 1 बाय एफ सी। तो यहां से क्या आ जाएगा, ई सी इज इक्वल टू एफ सी। या फिर आप क्या करो, अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है तो देखो एफ सी को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, ई सी को यहां क्रॉस मल्टी, एफ सी जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1 इंटू एफ सी, और ई सी जब यहां पे 1 से मल्टीप्लाई होगा ई सी। तो यहां से रिजल्ट आया एफ सी इज इक्वल टू ए सी, यहां से रिजल्ट आया आपका एफ सी इज इक्वल टू ए सी। अब एफ सी क्या कह रहा है, एफ सी तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, एफ सी इज इक्वल टू ए सी, ये मतलब हुआ। और ई सी ये हुआ। देखो ये दो अलग अलग डिस्टेंस है, लेकिन क्या कह रहा है कि दोनों सेम है। ये कब पॉसिबल है, जब ये एफ आपका पॉइंट है यहां से किस पर आ जाए, ई पर आ जाए। जो ये एफ पॉइंट को अगर आप यहां पर ई पे ले आओ तभी दोनों डिस्टेंस इक्वल आ सकती है ना। आपने पूरी थ्योरम की, आपका रिजल्ट क्या निकल के आया कि एफ सी इज इक्वल टू ई सी। ये कब पॉसिबल है, जब एफ आपका ई पे आ जाए तभी दोनों डिस्टेंस इक्वल हो सकती हैं। दिस इंप्लाइज एफ कॉन्साइड विद ई। इस रिजल्ट ने क्या कहा, जब एफ सी इज इक्वल टू ई सी आया, इसका मतलब क्या है, ये तभी हो सकता है जब एफ कंसाइड कर जाए ई के साथ। अब एफ ई के साथ कंसाइड कर जाए, एफ कंसाइड कर जाए ई के साथ, इसका मतलब डी एफ तो किसके पैरेलल था, बी सी। अब एफ और ई तो सेम हो चुके हैं, एफ और ई सेम होने का मतलब क्या है कि डी एफ किसके पैरेलल दिया था, बी सी के। तो एफ की जगह जब ई आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी ई किसके पैरेलल आ गया, बी सी के। क्यों, क्योंकि f की जगह क्या बन चुका है, f और e दोनों क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। और हमने क्या किया था, df को तो bc के पैरेलल ड्रा किया था। इसका मतलब df बोल लो या de बोल लो तो एक ही बात हो चुकी। तो de किसके पैरेलल हो गया, bc के। और यही हमने दिखाना था कि जब दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करे तो तीसरी साइड क्या होता है, वो पैरेलल होता है। चलिए भाई अब एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कल वाली वीडियो में कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन ये कन्वर्स बेस पे है, और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि जो एग्जाम्पल थेल्स थ्योरम पे या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे या फिर कन्वर्स पे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत बार पूछा जाता है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या दिया जाता था कि भाई साइड पैरेलल दे दी जाती थी, हमने मतलब जो थर्ड साइड के पैरेलल दे दी जाती थी लाइन, हमने क्या दिखाना था कि जो डिवाइड होता है वो सेम रेशियो में होता है। यहाँ पे अभी हमने कन्वर्स पढ़ा है, यानी कि जो दो साइड है अगर वो सेम रेशियो में डिवाइड है तो किसके पैरेलल दिखाना है, थर्ड साइड के पैरेलल बन जाता है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में देखो, इसमें देखो पीई क्या दिया हुआ है 3.9, पीई दे दिया 3.9 सेंटीमीटर, EQ दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, PF दे दिया 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, और FR दे दिया 2.4 सेंटीमीटर। अब अगर PE रेशियो EQ इज इक्वल टू PF रेशियो ER मिल जाए
तो जो ई एफ हो पैरेलल आ जाएगा। हमने क्या दिखाना है, हमने ये देखना है कि जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। और पैरेलल देखना है तरीका क्या, जो भी कन्वर्स थ्योरम की थी उससे है। तो देखो हमने क्या निकाला, सबसे पहले पी ई रेशियो ई क्यू निकाल लेते हैं, पी ई रेशियो ई क्यू। अब पी की तो वैल्यू क्या दी हुई है 3.9 डिवाइड बाय 3। देखो इस डेसिमल को हटाएंगे तो 3.9 डिवाइड बाय 3 इंटू में 10 आ जाएगा। इस डेसिमल को हटाएंगे तो 3 13 जा 13 3 जा 39, तो 13 पे चला गया तो 13/1 यानी क्या आ गया 1.3। तो पी ई रेशियो ई क्यू क्या आ गया 1.3। अब हम क्या निकाल लेंगे, पी एफ रेशियो एफ आर निकाल लेंगे। अब पी एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.6 रेशियो, ये क्या दिया हुआ है 2.4। अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 36, नीचे क्या आ जाएगा 24। अब डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और 2.4 के डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 10। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट। अब देखो 12 पे चलाएंगे 12, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3/2 यानी कि 1.5। अब देखो पी ई रेशियो ई क्यू क्या आया 1.3 और पी एफ रेशियो एफ आर क्या आया 1. तो हमने क्या देखा कि पी ई बाय ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, ये इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं, जब ये रेशियो इक्वल नहीं है तो दिस इंप्लाइज कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो पहले केस में हमने क्या देखा कि पहले केस में ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब सेकंड वाले केस पे चलते हैं। सेकंड वाले केस में देखो, सेकंड वाले केस में क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है अब पीई। अब देखो पीई की वैल्यू कितनी दे दी 4, ई क्यू की वैल्यू क्या दे दी 4.5, पी एफ की वैल्यू कितनी दे दी 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे एफ आर की वैल्यू कितनी दे दी 9 सेंटीमीटर। तो देखो अब सबसे पहले क्या निकाल लेंगे पीई रेशियो ई क्यू, पीई रेशियो 4/4.5। ठीक है, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या चला जाएगा 10 यानी क्या आ गया 40/45। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लें, 5 8 जा 45, 9 जा 45, तो रेशियो क्या आ गई 8/9 आ गई। अब हम क्या निकालते हैं पी एफ रेशियो एफ आर निकालते हैं। पी एफ वो क्या दे रखा है 8/9। तो लेफ्ट साइड जो पी क्यू था उसको जो ई ने डिवाइड किया वो रेशियो आई 8/9 और पी आर को जब एफ ने डिवाइड किया वो भी रेशियो क्या आ गई 8/9। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि पी ई बाय ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, दोनों क्या आ गई रेशियो सेम आ गई। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यानी कि जो हमने सेकंड केस किया उसमें पैरेलल जो ई एफ है वो किसके पैरेलल है क्यू आर के पैरेलल है। अब देखो थर्ड केस देखते हैं, थर्ड वाले केस में देखते हैं। थर्ड वाले केस में देखो अब इसने थोड़ी सी स्टेटमेंट में हल्का सा चेंज किया। वो क्या किया कि देखो इसने पी क्यू की वैल्यू दे दी, पी से लेके क्यू की, इसने क्या दिया पी क्यू दे दिया। पी क्यू की वैल्यू क्या दी है यहाँ से पी से लेके क्यू की वैल्यू ये कितनी दे दी 1.28 और पी आर की वैल्यू क्या दे दी, पी आर की वैल्यू दे दी 2.56, पी से लेके आर की वैल्यू क्या दे दी 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, पी की वैल्यू क्या दी 0.18 और पी एफ की वैल्यू क्या दी 0.36 ये दी है। ठीक है, तो अब देखो एक सेकंड रिजल्ट हमने क्या पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कि जब अगर ई एफ पैरेलल है तो पी ई बाय ई क्यू और पी एफ बाय एफ आर, या फिर हमने क्या पढ़ा था पी ई बाय पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ बाय क्यू आर, ये भी था। अब देखो हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं पी क्यू रेशियो पी ई निकालते हैं, पी क्यू रेशियो पी ई। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.28 डिवाइड बाय 0.18 ये आ गया।
डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ पर भी 2 प्लेस के बाद है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो ऊपर भी 100 आएगा, नीचे भी 100, यानी कि 128/18 ये आ गया। अब डिवाइड करो, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9 आ गया, 64/9। अब हम क्या निकाल लेंगे, पी आर रेशियो पी एफ, पी आर रेशियो पी एफ। अब पी आर क्या दे रखा है 2.56 और यहाँ पे क्या दिया 0.36। देखो अब यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। जब डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और यहाँ के डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा, तो यानी कि 256/36, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, 128 आ गया, नीचे क्या आ गया 18। अब फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, नीचे क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ से देखो यहाँ पर भी रेशियो क्या आई 64/9, यहाँ पर भी रेशियो क्या आई 64/9। तो यहाँ से पी क्यू बाय पी ई इज इक्वल टू क्या आ गया पी आर बाय पी एफ आ गया। या तो यहाँ से डायरेक्ट बोल देंगे या फिर और करना तो हम क्या करेंगे, ये रेशियो इक्वल आ गई, हम बोथ साइड 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो पी क्यू बाय पी ई -1 इज इक्वल टू पी आर बाय पी एफ -1, ये कर देंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा पीई एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा पी क्यू माइनस का पीई, राइट साइड में देखो पी एफ एलसीएम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा पी आर माइनस के पी एफ। तो पी क्यू माइनस का पी क्यू माइनस के पीई वो क्या आ जाएगा, पी क्यू में से जब पीई को हटा दोगे तो क्या आ जाएगा ई क्यू आ जाएगा ना, ई क्यू बाय पीई इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा पी आर में से जब आप पी एफ को हटा दो तो क्या आ जाएगा एफ आर आ जाएगा, एफ आर बाय पी एफ। तो अब साइड क्या है सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, तो यानी कि जो जब साइड सेम रेशियो में डिवाइड होती है ऐसे हम क्या कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से कि ई एफ किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। चलिए एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फिगर दिया हुआ है, फिगर में क्या दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी और ये डी, दो इसमें एक तरह से क्या दिया हुआ है ए बी सी डी, यहाँ पे एम एल एन। आप यहाँ पे देखोगे, देखो एक ट्रायंगल ए बी सी बनी हुई है, एक ट्रायंगल ए सी डी बनी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है एल एम पैरेलल है बी सी के, जो एल से लेके एम है वो पैरेलल है किसके सी बी के पैरेलल दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ एल एन पैरेलल टू सी डी, एल से देखो लेके जो एन है वो पैरेलल है किसके सी से लेके डी पर। आपको क्या दिखाना है ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू क्या दिखाना ए एन बाय ए डी, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी, ये दिखाना। देखो हमने एक एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप से पढ़ा था, या जिसको मैंने कहा था कि भी एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। ये ट्रायंगल ए बी सी अगर हम लें, ट्रायंगल ए बी सी लें, ये डी और ई अगर पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पे दो रिजल्ट आते थे। दो रिजल्ट क्या आते थे देखो, एक तो हम ये लिख देते थे ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी। एक तो ये लिखते थे कि अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो जो डिवाइड करेगा वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दूसरा रिजल्ट हम ये क्या और भी क्या कह सकते थे कि ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ये भी कह सकते थे। बोथ साइड 1 ऐड किया था हमने जब एग्जाम्पल 1 था जो, या फिर एक्सटेंशन ऑफ थेल्स थ्योरम थी। देखो ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, या फिर क्या था ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये था। तो यहाँ पर हम दोनों थेल्स थ्योरम के दोनों रिजल्ट को हम यूज कर सकते हैं। देखो अब अगर हम देखें इसके सॉल्यूशन की तरफ चलें, देखो सबसे पहले ऊपर वाले फिगर को निकाल लो। देखो ऊपर वाले फिगर में क्या दिया हुआ है ए से लेके बी, बी से लेके सी, इस ट्रायंगल को निकाल लो ए बी सी, ये ले लिया। यहाँ से क्या है एल एम, एल और एम दिया। अब देखो दिया क्या फिगर में एल एम किसके पैरेलल है सी बी के। तो इन ट्रायंगल आप क्या लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि जो एल एम है वो किसके पैरेलल है सी बी के पैरेलल है, एल एम सी बी के पैरेलल है।
तो एल एम सी बी के पैरेलल तुम क्या लिख सकते हैं, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी, ये लिख सकते हैं। या फिर इसके एक्सटेंशन के रिजल्ट लिखें तो या और हम क्या लिख सकते हैं कि ए एम बाई एम बी की बजाय क्या लिखते हैं, ए एम बाई ए बी लिख सकते हैं। ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। मैंने एक्सटेंशन लगा दी, थेल्स थ्योरम की एक्सटेंशन को यूज कर लिया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको ए एम बाई ए बी, ये रिजल्ट चल रहा ना, ए एम बाई ए बी चाहिए जो आपको प्रूव दैट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। क्यों, क्योंकि एम एल इज पैरेलल टू बी सी या फिर एल एम इज पैरेलल टू सी बी। अब हम दूसरी थ्योरम को निकाल लेते हैं, नीचे सॉरी दूसरी ट्रायंगल को निकाल लेते हैं। दूसरी ट्रायंगल क्या दी हुई है, ए से सी, सी से डी, ऐसे दिया यहाँ से ए सी और डी, और यहाँ पे पैरेलल कैसे दे रखा है, एल एन। अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल ए सी डी को अगर हम देखें, यहाँ से एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। एल एन सी डी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लगाएं। थेल्स थ्योरम से रिजल्ट से क्या आ जाएगा, ए एल बाई एल सी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी, ये हो गया ए एल बाई एल सी, क्योंकि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ए एन बाई एन डी। या फिर एक्सटेंशन लगाए, एक्सटेंशन में क्या आ जाएगा, ए एल बाई ए सी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, और इससे क्या आ सकते हैं कि ए एल बाई ए सी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। इसको पलट के अगर हम लिखें, देखो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। लेफ्ट को राइट में कर दिया और राइट को लेफ्ट में। ए एन बाई ए डी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए एल बाई ए सी के इक्वल है। ये हमने क्या ले ली, ये इक्वेशन नंबर 2 ले ली। देखो क्या किया फिगर में, पहले ऊपर से ट्रायंगल निकाला है, ट्रायंगल ए बी सी, वहाँ जो एल एम पैरेलल था वहाँ से थेल्स थ्योरम का रिजल्ट लगा दिया। फिर नीचे वाले ट्रायंगल ए सी डी निकाला है, वहाँ पर भी थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम में बेसिकली हमने क्या लगा, एक्सटेंशन लगा दी जो +1 करके आती है। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को आप देखो, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या है, ए एल बाई ए सी। इक्वेशन 2 की भी राइट हैंड साइड क्या है, ए एल बाई ए सी। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एन बाई ए डी, ए एम बाई एम ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। और ये हमने क्या दिखाना था, ये हमने प्रूव करना था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के में ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। सीबीएसई 2015 में पूछा गया है, 2020-21 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बस वहाँ पे ट्रायंगल में नाम जो ये ई एफ पॉइंट की जगह कुछ और दे दिए हैं, फिगर बिल्कुल सेम की सेम दी हुई है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन फिगर दे रखी है आपके सामने, फिगर है। उसने कहा डी ई इज पैरेलल टू ए सी। जो डी से ई है वो किसके पैरेलल है, ए सी दिया हुआ है, ठीक है। एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। जो डी से एफ वो किसके पैरेलल दे दिया, ए से लेके ई दे दिया हुआ है। प्रूव दैट बी एफ बाई ई एफ, बी एफ बाई ई एफ इज इक्वल टू किसके दिखाना है, बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी। देखो आप अगर फिगर को देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन हमने कंप्लीट फिगर पे फोकस नहीं करना है। हम इस फिगर को ब्रेक कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले देखो जो मेन ट्रायंगल वो क्या है, ए बी सी, मेन ट्रायंगल ए बी सी। अब अगर आप ए बी साइड पे गौर करो तो सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है डी, और अगर आप बी सी साइड पे गौर करो तो वहाँ पे एफ और ई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब फिगर को ब्रेक कैसे करना है, देखो सबसे पहले आप क्या ले लो, ए बी सी ले लो ट्रायंगल, ए से बी, बी से सी, ये ए बी सी। देखो जहां पर ए बी पर एक ही सिंगल पॉइंट दिया हुआ, ये सिंगल पॉइंट वाली साइड हमने हमेशा रखनी है। देखो यहां पर क्या दे दिया, डी, ये डी को मार्क कर लो। सबसे पहले क्या दिया हुआ, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी से डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई बढ़ाओ,
ऐसे दिया हुआ है ये डी ई। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। फिगर को ब्रेक करना है, पूरे फिगर के साथ नहीं चलना, जो जो स्टेटमेंट दी उसके साथ। सबसे पहले देखो, आपको पूरी ट्रायंगल ए बी सी, पूरी एक बड़ी ट्रायंगल बीच वाली लाइनों को भूल जाओ, ए बी सी ट्रायंगल ले ली। सबसे पहले क्या दिया है कि डी इज पैरेलल टू ए सी, यहां पे डी लिया, वो डी से ई खींचा, वो पैरेलल टू ए सी, ये आ गया। बस यहां पे अब काम ने रोक देना है। देखो आपने क्या लिखना, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ए बी सी ट्रायंगल में जो डी ई है वो किसके पैरेलल दे दिया, ए सी के दे दिया, डी ई पैरेलल टू ए सी। जब पैरेलल दे दिया तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, सो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, कि अगर एक लाइन तीसरी साइड के पैरेलल तो बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, बी डी बाय डी ए, बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई बाय ई सी। याद आएगा, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो हम बार बार हर क्वेश्चन में यही चीज कर रहे हैं। इस फिगर को भूल जाओ, ट्रायंगल ए बी सी ली, गिवन स्टेटमेंट थी डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी से ई पे गए, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, ये फिगर निकाल लिया, यहां से हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दी। ठीक है, इक्वेशन 1 आ गई। अब इसको हटा दो, इस फिगर को हम हटा देते हैं। अब देखो, अब आगे क्या दिया हुआ है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, ए ई। अब ट्रायंगल क्या ले लो, देखो ए से ई पे आओ और ए से बी पे जाओ और बी से ई पे चले जाओ, ए बी सी, इस पे आगे देखो। एक बार क्या लिया था, ए बी सी लिया था, सॉरी ए बी ई। एक बार क्या ले लो, ए बी ई ले लो, ए बी ई। ए से आप आए बी पे, बी से आप चले गए ई पे, क्योंकि ए से ई पे। अब इसने क्या कहा, पॉइंट मैंने कहा था डी तो रहेगा क्योंकि डी एक साइड सिंगल पॉइंट है, ये डी। अब इसने क्या कहा, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी से एफ को मिला दो, डी से एफ को मिला दिया। अब डी से एफ को मिलाया तो डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, क्योंकि स्टेटमेंट में एफ और ई का जिक्र किया है, सी का कहीं जिक्र नहीं किया, तो ए से सी वाली साइड मैंने छोड़ दी, ए से ई लिया, ए से बी लिया और बी से ई लिया, ये ट्रायंगल निकाल ली उस वाली फिगर में से। अब डी एफ पैरेलल क्या दे दिया, ए ई। तो आपने क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी ई, अब सी ना लेके आपने क्या ले लिया, ए से बी पे आए, बी से आप ई पे आए। गिवन क्या है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। अब डी एफ पैरेलल टू ए है, फिर तो फिर से सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वही थेल्स थ्योरम लगा देंगे। थेल्स थ्योरम अब फिर क्या कहेगी, बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई। ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड है। मैं बार बार कह रहा हूँ फिगर पे मत जाना, इस ट्रायंगल पे, ये भले ही आपको थोड़ी भयानक सी लगे, पता नहीं क्या फिगर है, कैसे लाइनें गई है, आपने जो स्टेटमेंट दे रखी है उसके हिसाब ने हमने ये जो चाहिए आपने एक बार पहले ट्रायंगल निकाल ली, अब ये ट्रायंगल निकाल ली। ठीक है, बस अब क्वेश्चन लगभग सोल्यूशन पे आ गया है, अब कोई मुश्किल वाली बात नहीं रही। ठीक है, अब देखो, तो अब इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 में क्या दिया हुआ आपके पास, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी। इक्वेशन सेकंड, जब आपने ए बी सी ट्रायंगल ली थी वहां से ही आया था, जब आपने ए बी ई ट्रायंगल निकाली थी, अभी फिगर बना के दिखा था, वहां से क्या आ गया था, बी डी बाई डी ए इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई। ठीक है, अब देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, सेम आ गई, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एफ बाई एफ ऑफ ई, बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू बी एफ बाई ई एफ, बी एफ बाई ई एफ। अगर a इज इक्वल टू बी है तो आप क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं ना, बात तो इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, दैट मीन्स बी एफ बाई
FE इज इक्वल टू BE बाय EC। और यही मेरे को प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन निकल गया। और ये क्वेश्चन CBSE में 2-3 बार पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिगर देख के बच्चे इससे घबरा जाते हैं कि भाई पता नहीं कैसी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, क्वेश्चन कैसे सोल्व होएगा। और देखो 2 लाइन में क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो गया। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी जो इस एक्सरसाइज क्वेश्चन बचे हैं और जो अगली एक्सरसाइज है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनके आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।